तो आपका देख लीजिए वार्षिक पेपर 2026 का आपका आ गया है और कक्षा 9 विषय हिंदी। तो देख लीजिए आपका कोड नंबर बी वाला पेपर है। ये बहुत स्कूलों में आ रहा है, बहुत वायरल पेपर है। तो देख लीजिए आप पूर्णांक 70 का है, समय आपका 3 घंटा 15 मिनट का है। आपका विषय हिंदी का पेपर है और देख लीजिए सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। क्या करना है? सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट दिया गया है। इसके अंदर आपको पेपर को सॉल्व कर देना है और पूर्णांक 70 दिया गया है। इसमें 30 नंबर आपको स्कूल की तरफ से मिलेगा, आपका 100 का पूर्णांक रहता है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न 15 दो खंडों में विभक्त है, खंडा खंडवा। और वह विकल्पीय प्रश्न खंड आ। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है? परीक्षा गुरु आपके हैं आंसर नंबर सी वाले। बोलती प्रतिमा के लेखक हैं, बोलती प्रतिमा के लेखक हैं श्री राम शर्मा। बोलती प्रतिमा के लेखक श्री राम शर्मा जी हैं। कल्पलता के लेखक हैं आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आंसर नंबर बी। हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक हैं यहाँ पर आपका प्रताप नारायण मिश्र। हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। सर्वोदय किसकी कृति है? सर्वोदय आपका काका कालेलकर की है। सर्वोदय कृति आपके काका कालेलकर की है। मतिराम की रचना है, मतिराम की आपका रसराज सतसई ललित राम सब है। तो आपका उपरोक्त सभी होला हो जाएगा, आंसर नंबर डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिय प्रवास के रचयिता हैं, प्रिय प्रवास के आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद आंसर नंबर ए वाले हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आधुनिक युग के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। तो आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आंसर नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ है, आंसर नंबर ए में। आंगन के पार द्वारा किसकी कृति है? आंगन के पार द्वारा किसकी कृति है? अज्ञे जी की, अज्ञे जी की आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंगन के पार द्वारा किसकी कृति है? अज्ञे जी की। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। तरनी तरुजा, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाएं पंक्ति किस अलंकार का है? तो देख लीजिए आपका ता का आपका हरदम आ रहा है। तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, आंसर नंबर बी वाला। दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्राओं की संख्या होती है। देख लीजिए आपका पहले और तीसरे में आपकी होती है आंसर नंबर, पहले और तीसरे में 13 होती है और दूसरे और चौथे में 11 होती है मात्राओं की संख्या। तो आपका 11 मात्राएं, आंसर नंबर डी वाला सही हो जाएगा। सूर्योदय शब्द में समास है तत्पुरुष समास, सूर्योदय शब्द में समास है तत्पुरुष समास। महोत्सव का संधि विच्छेद है महाधन उत्सव, आंसर नंबर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा का पर्यायवाची है, गंगा का पर्यायवाची आपका है मंदाकिनी भागीरथी रथी देवनदी, आपका सब है तो उपरोक्त सभी आपका हो जाएगा। अस्मत् शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन का शब्द रूप है अस्मा भी। तो आप पढ़कर देख लीजिएगा अस्मत् का अस्मा भी होगा, आंसर नंबर डी वाला। क्रिय धातु लट लकार तत्सम पुरुष एक वचन का रूप होगा। क्रिय धातु लकार लट लकार तत्सम पुरुष एक वचन का रूप होगा करोमि, आंसर नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुई का तत्सम रूप है, सुई का आपका तत्सम रूप है, सुई का तत्सम रूप आपका सूचिका हो जाएगा। सुगंध का विलोम है दुर्गंध, सुगंध का विलोम है दुर्गंध। खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न। आपको क्या करना है? निम्नलिखित गद्यांश का पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं, इसको उत्तर में करना है। वर्णात्मक प्रश्न खंड नंबर खा का है, आपको 6 नंबर का आंसर है। 3 गुणे 6 एक प्रश्न 3 नंबर का है। तो देख लीजिए आपको इसको करने के बाद आपको 6 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका क्या गाएंगे? सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियर में पिघले केसर बहने लगे। तरफ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी घटियां गहरी नीली हो गईं। अंधेरा होने लगा तो हम उठे और मुंह हाथ धोने और चाय पीने लगे, पर सब चुपचाप थे गुमसुम। तो देख लीजिए आपका उपयुक्त गद्यांश का किस पाठ से लिया गया है, ये आपका किस पाठ से लिया गया है, इसका पाठ का नाम क्या है? तो पाठ का नाम आप लोग देख लीजिएगा। उपद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। मुझे याद था कि याद नहीं आ रहा है। तो देख लीजिए आपको क्या करना है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। इतना ही लिखना है आपको जितना नीचे अंडरलाइन किया गया है। देख लीजिए यहाँ तक लिखना है। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियर पिघलने केसर बहाने लगे, तरफ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी घटिया गहरी नीली हो गई। यहाँ तक लिखना है आपको, अंशों की व्याख्या करना है। तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा। तो आप लोग का ये गद्यांश का संदर्भ को याद कर लीजिएगा। संदर्भ आप याद कर लेंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। 3 उसका 3 इसका 6 हो गया। इसका भी देख लेते हैं।
बर्फ कमल के लाल फूलों में बहती की प्रतीत हो रही है। सूर्यास्त के समस्त कमल का प्रतीत बहने फूलों की बहने लगती है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आपको 6 नंबर प्राप्त हो जाएगा। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा करी अपनायो। तो देख लीजिए, आपका प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य पद्यांश से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी 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 कबीरदास नामक पाठ से लिया गया है। कबीरदास नहीं, पदावली नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कबीरदास जी हैं। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। पायो जी मैंने, तो देख लीजिए, आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। रेखांकित अंशों की व्याख्या को हम पढ़ रहे हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त समायो। सत की नाव खेवटिया, सतगुरु भव सागर तरी आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। तो देख लीजिए, आपको यह क्या था, पद्यांश था। इसमें से प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जितना अंडरलाइन दिया गया है, सत की नाव खेवटिया सतगुरु से, हरख हरख जस गायो, यहाँ तक आपको रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है। मीरा ने कौन सा रत्न प्राप्त कर लिया है। अब सब लोग कहते हैं बहुत आसानी से प्राप्त हो गया है रत्न, बहुत लोग कहते हैं बहुत कठिन से प्राप्त हो गया है। और लोग उस रत्न के कैसे विचार व्यक्त करते हैं कि बहुत लोग करते हैं वो काला है, वो कुरहर है, वो सांवला है, इससे लेकिन कोई मतलब नहीं होता है। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। आपका 5 नंबर का उत्तर है। हिंदी में अनुवाद करना है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। सत्यम सज्जना नाम आचारा सदाचारा ये जना तद सत एव विचारयन्ति, सत एव आचरन्ति चाते एवं सदा सज्जना भवन्ति। सज्जनः यथ आचरन्ति तथैव आचरण सदाचारः भवन्ति। सदाचारणेव सज्जना स्वकीयानि इन्द्रियाणि वशी कृत्वा सर्वे यः सह शिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति। आपको देख लीजिए, दिए गए प्रश्नों को संस्कृत पद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। तो आप लोग कर दीजिएगा। आक्रोधेन जायते क्रोध, मत्साधु साधुना जायेत, जायेत कदर्यम दानेन जयते, सत्येन चानिरतम। तो देख लीजिए, आपका प्रश्न है। आप लोग इसको कर लीजिएगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और अच्छे से पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी क्लास में भी यही पेपर आएगा, आपकी कक्षा में भी यही पेपर आएगा और आपको रिजल्ट में 95% लाना है। जिसका 95% आ जाएगा उस पर कमेंट कर जरूर बताएं, हाँ सर मेरा 95% आ चुका है, जो भी मेरे चैनल से पढ़ा होगा। चलिए देख लीजिए, आपको दीपदान एकांकी चित्र को वो करना है, लिखना है निबंध। उसके बाद जीवन परिचय लिखना है। निम्नलिखित लेखकों में किसी लेखक का जीवन परिचय लिखना है। इस तीनों में से हरिहर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद प्रताप नारायण मिश्र से तीनों में से एक का जीवन परिचय लिख देना है। और कवि का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचना लिखना है। मीराबाई, कबीरदास, जयशंकर प्रसाद जी के में से एक को लिखना है। अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो ये प्रश्न पत्र में श्लोक दिया गया है, उसको मत छापिएगा, अलग से आप लोग याद कर जाइएगा, उसको छापिएगा। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। आपका यहाँ पर 4 नंबर का है। अपने बैंक खाते में मोबाइल नंबर जुड़वाने के लिए बैंक प्रबंधक का प्रार्थना पत्र लिखना है। तो देख लीजिए, आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, तो लिख देंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। संस्कृत में आपको क्या करना है, उत्तर देना है। प्रश्नों को संस्कृत में उत्तर देना है। विनयः कस्मात् अवधवति सदाचारा, विनयः सदाचारा उद्धवति, क्रोधम केन जायेत, क्रोधेन आपका आक्रोधेन जायेत, क्रोधम आक्रोधेन जायेत। तो देख लीजिए, आपको इसमें से निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जनसंख्या वृद्धि की समस्त समस्या, साहित्य और समाज, विज्ञान वरदान या शाप, विद्या धन सर्वप्रधान धन है। तो आपको इस विषय पर चारों में से एक पर निबंध लिखना है। आपको 7 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। अच्छे से निबंध को लिख कर आइएगा और अच्छे से नंबर ला सबको लाना है। तो देख लीजिए,
फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। जो कक्षा 9 के छात्रा हैं, आपका हिंदी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से नहीं, हिंदी बोर्ड से पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।